Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We thank you for tuning in to this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। It has been our pleasure to bring you this series of messages on the life of Moses. आपके लिए मूसा के जीवन पर आधारित इस संदेश श्रृंखला को लेकर आना हमारे लिए बहुत आनंददायक रहा। And today we come to the very last message in the series. और आज हम इस श्रृंखला के बिल्कुल अंतिम संदेश पर आ पहुंचे हैं। And I'll be talking to you about something that is very important. और आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। And it is the subject of anger. और ये है क्रोध का विषय। Social scientists have been warning us for many years सामाजिक विज्ञानी हमें बहुत सालों से सावधान कर रहे हैं that many people today are sitting on an emotional powder keg. कि आज बहुत सारे लोग भावात्मक बारूद के कनस्तर पर बैठे हुए हैं। Anger has killed untold number of people. क्रोध ने अनगिनत लोगों को मारा है। Anger has destroyed many a home. क्रोध ने कई घर बर्बाद किए हैं। Anger has murdered many a friendship. क्रोध ने बहुत सारी मित्रता की हत्या कर दी है। Anger has put an end to great ministries. क्रोध ने कई महान सेवा कार्यों का अंत कर दिया है। Anger has blocked many a blessing and answer to prayer. क्रोध ने बहुत सारी आशीषें और प्रार्थना के उत्तर रोक रखे हैं। Anger has shattered many a dream and many hopes. क्रोध ने बहुत सारी आशाओं और सपनों को बिखेर दिया है। Now we know that unexpressed anger can turn inward and lead to depression. अब हम जानते हैं कि अकथित क्रोध अंदर ही अंदर रहकर उदासी का कारण बन जाता है। On the other hand, anger that is wrongly expressed often goes through several stages. दूसरी ओर वो क्रोध जिसे गलत तरीके से व्यक्त किया जाता है अक्सर कई चरणों से होकर गुजरता है। First, पहला, it often begins with frustration. ये अक्सर निराशा के साथ प्रारंभ होता है। This frustration can be about just normal living. ये निराशा साधारण जीवन जीने के बारे में हो सकती है। But when these frustrations and irritations are not dealt with biblically and spiritually, परंतु जब इन निराशाओं और खिन्नताओं के साथ वचन के अनुसार और आत्मिक रूप से नहीं निपटा जाता, they will lead to the next stage, तो ये अगले चरण पर ले जाती हैं, which is wanting to lash out either verbally or physically. जो है आपे से बाहर होना, चाहे शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से। Frustrations lead to lashing out, निराशा आपे से बाहर होने तक ले जाती है and lashing out leads to loss of control, और आपे से बाहर होना खुद पर नियंत्रण खोने तक ले जाता है, or even to a temporary loss of sanity. या अस्थायी तौर पर मानसिक संतुलन खोने तक भी। All violence, whether physical or verbal, comes about as a result of loss of control. सारी हिंसा, चाहे ये शाब्दिक हो या शारीरिक, आत्म नियंत्रण खोने के परिणाम स्वरूप ही पैदा होती है। Then loss of control gives way to rage, फिर नियंत्रण खोना हिंसा को ले आता है and rage produces brutal violence. और हिंसा क्रूर हिंसा को पैदा कर देती है। If short temper is not brought under the control and the authority of the Holy Spirit of God, यदि जल्दी गुस्सा आने वाले स्वभाव को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं लाया जाता, it will control you and lead you to rage. तो ये आप पर नियंत्रण कर लेगा और आपको हिंसा की ओर ले जाएगा। People talk about having a short fuse. लोग छोटे पलीते के बारे में बात करते हैं। There was a time when I had no fuse whatsoever, short or otherwise. एक समय था जब मुझ में कोई पलीता था ही नहीं, चाहे छोटा या कोई भी। And I remember distinctly many years ago being on my face before God and saying to Him, और मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत वर्ष पहले मैं मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरकर कहता था, I cannot be a minister of the gospel without being delivered from this short temper. मैं इस जल्दी गुस्सा आने वाले स्वभाव से छुटकारा पाए बगैर सुसमाचार प्रचारक नहीं बन सकता। I began to pray for a miracle. मैंने एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करना शुरू की And God performed the miracle. और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, But not the way I was expecting. परंतु जैसे मैं आशा कर रहा था वैसे नहीं। I was looking for a quick fix. मैं तुरंत हल ढूंढ रहा था, But God's plan was to put me through His graduate school. परंतु परमेश्वर की योजना मुझे उसके स्नातक विद्यालय में से गुजारने की थी। But guess what? परंतु सोचिए क्या हुआ। We will only graduate from God's graduate school the day we see Him face to face. परंतु परमेश्वर के विद्यालय से हम केवल तब स्नातक होते हैं जिस दिन हम उसे आमने सामने देखेंगे। But in God's school, you keep on going to a higher and higher grade until your graduation day. परंतु परमेश्वर के विद्यालय में आप डिग्री पाने के दिन तक अगली से अगली श्रेणी में दाखिल होते रहते हैं।
Let's look at Moses with this subject of anger in mind. आइए क्रोध के इस विषय को ध्यान में रखते हुए मूसा पर गौर करते हैं। Moses kept on flanking this one subject year after year, and finally he graduated but did not get the diploma. मूसा इस एक विषय में साल दर साल फेल होता रहा और अंत में वो स्नातक हुआ परंतु डिग्री प्राप्त नहीं कर पाया। And his diploma was entering the promised land. और उसकी डिग्री थी प्रतिज्ञा की हुई धरती में पहुंचना। What we will learn from this lesson in the life of Moses is enough motivation for a lifetime of daily walk with God. मूसा के जीवन के इस सबक से हम जो सीखेंगे वो है जीवन भर परमेश्वर के साथ चलने के लिए पर्याप्त प्रेरणा। From what we have seen in Moses' life, मूसा के जीवन में हमने जो देखा उससे it is difficult to think of him as a man with a ferocious temper. उसके बारे में ये सोचना कि वो एक उग्र मनोदशा का व्यक्ति था कठिन है। A temper that when it flared, it controlled him. एक ऐसी मनोदशा कि जब ये भड़की तो इसने उस पर नियंत्रण कर लिया। A temper that he could not have victory over. एक ऐसी मनोदशा जिस पर वो कभी विजय नहीं पा सका। A temper that he could not take hold of. एक ऐसी दशा जिस पर वो नियंत्रण नहीं कर पाया। Consequently, he kept on going back to the same grade परिणाम स्वरूप वो उसी श्रेणी में वापस पहुंच जाता until he was able to comprehend the terrible ramification of an uncontrolled temper. जब तक कि वो एक अनियंत्रित मनोदशा के भयानक परिणाम नहीं समझा। Moses' lingering anger did not start at this stage in his life when he was nearly 120. मूसा का लंबा क्रोध उसके जीवन के इस स्तर पर आकर शुरू नहीं हुआ जब वो लगभग 120 वर्ष का है। Some may think that he was getting impatient in his old age. कई शायद सोचेंगे कि वो अपने बुढ़ापे में आकर उतावला हो रहा था। But his lingering anger began at the very beginning. परंतु उसका लंबा क्रोध बिल्कुल शुरू से ही शुरू हो गया था। In Exodus chapter 2, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय में he came out and saw an Egyptian slave driver was unjustly beating the slaves. उसने एक मिस्री व्यक्ति को देखा जो एक गुलाम को अन्यायपूर्ण रीति से मार रहा था। And the Bible said, और बाइबल कहती है Moses looked to the right and then to the left and then killed the Egyptian and buried him in a shallow grave. मूसा ने इधर उधर देखा और फिर उस मिस्री को मारकर रेत में दबा दिया। Some of you who may remember this part of the series will say, but you told us that Moses was educated at the highest level. आप में से जिनको इस श्रृंखला का ये हिस्सा याद है शायद कहें, परंतु आपने तो हमें बताया था कि मूसा ने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। Yes, he was. हाँ, उसने की थी। You see, anger and rage cannot be controlled by education. आप देखें कि गुस्से और क्रोध पर शिक्षा के द्वारा काबू नहीं पाया जा सकता। It can only be controlled by the Spirit of God and the Word of God. इस पर केवल परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है। After this expression of rage, Moses had to flee from Egypt. क्रोध के इस प्रदर्शन के बाद मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। But God brought him back to deliver his people from bondage. परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए उसे वापस ले आया। Then somewhere between the 9th and the 10th plague in Exodus 11:8, फिर निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय के 8 पद में 9वीं और 10वीं विपत्ति के बीच के किसी समय में we read that Moses left Pharaoh in hot anger. हम पढ़ते हैं कि मूसा बड़े क्रोध के साथ फिरौन के पास से चला गया। He had seen with his own eyes what God had done. उसने अपनी आंखों से देखा था जो परमेश्वर ने किया था। He was told by God that he had hardened Pharaoh's heart. परमेश्वर ने उसे बताया था कि उसने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया है। And yet, boiling anger and rage was consuming Moses. और तो भी उबलता हुआ गुस्सा और तीव्र क्रोध मूसा को खाए जा रहा था। Then they get to the wilderness and Moses goes up to have fellowship with God. फिर वो उजाड़ में पहुंचते हैं और मूसा परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाता है। It is the greatest prayer meeting that anyone could imagine. ये सबसे महान प्रार्थना सभा थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। God gives Moses the tablets written by God himself. परमेश्वर मूसा को अपनी लिखी हुई पट्टियाएं देता है। It is the most precious document that any man can ever possess. ये कभी किसी मनुष्य के पास होने वाली सबसे बेशकीमती दस्तावेज थे। But when Moses comes down from the mountain with the tablets in his hand, परंतु जब मूसा अपने हाथों में वो पट्टियाएं लिए हुए
पर्वत से नीचे आता है and he sees the people dancing before the golden calf, और वो लोगों को सोने के बछड़े के सामने नाचते हुए देखता है, his hot temper flares again, उसका गर्म गुस्सा फिर से भड़क उठता है and he smashes the tablets of the 10 Commandments. और वो 10 आज्ञाओं वाली उन पट्टियाओं को तोड़ डालता है। Some of you might be saying, आप में से कुछ शायद कह रहे होंगे, should he not be angry? क्या उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था? Of course he should. बिल्कुल करना चाहिए था। You and I should get angry when we see lies and deception. जब आप और मैं झूठ और छल को देखते हैं तो आपको और मुझे गुस्सा आना चाहिए। You and I should be angry when we see our children living a destructive life. जब आप और मैं अपने बच्चों को एक विनाशक जीवन जीते देखते हैं तो हमें गुस्सा आना चाहिए। You and I should be angry when we see others blurring the truth. आपको और मुझे गुस्सा आना चाहिए जब हम दूसरों को सत्य को धुंधला करते हुए देखते हैं। But the question is this: परंतु प्रश्न ये है how do we express this righteous anger? कि हम इस धार्मिक गुस्से को व्यक्त कैसे करते हैं। That is why the Bible said, इसीलिए बाइबल कहती है, be angry but sin not. गुस्सा करो परंतु पाप न करो। How you express your righteous anger can make the difference between being productive or destructive in the work of God. आपका इस धार्मिक गुस्से को व्यक्त करने का तरीका परमेश्वर के कार्य में आपके फलदायक या विनाशकारी होने का अंतर हो सकता है। How you express your righteous anger can make the difference between blessings and curses. आपका अपने धार्मिक गुस्से को व्यक्त करने का तरीका आशीष और श्राप के बीच का अंतर हो सकता है। How you express your righteous anger can make the difference between joy and sorrow. आपका अपने धार्मिक गुस्से को व्यक्त करने का तरीका दुख और आनंद के बीच का अंतर हो सकता है। Now move forward in Moses' life by about 38 years. अब मूसा के जीवन में करीबन 38 साल आगे आ जाइए। You would think that by now Moses has gotten old and mature and learned how to overcome. आप सोचेंगे कि अब तक मूसा बुजुर्ग और परिपक्व हो गया है और उसने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया होगा। But unfortunately, age and spiritual maturity are not always synonymous. परंतु दुर्भाग्यवश आयु और आत्मिक परिपक्वता हमेशा समानार्थक नहीं होती। This time the people of Israel are at the edge of the promised land. इस बार इस्राएली लोग प्रतिज्ञा की हुई धरती के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। They had been wandering for 38 years in the wilderness. वो 38 साल से उजाड़ में भटक रहे थे। The first generation died off because of their unbelief, except for Joshua and Caleb. यहोशू और कालेब को छोड़ उनकी पहली पीढ़ी अपने अविश्वास के कारण मर चुकी है। But even the new generations have learned from the older ones. परंतु इस नई पीढ़ी ने भी अपने बुजुर्गों से वही बातें सीखी हैं। They've learned how to gripe and complain and whine and feel sorry for themselves. उन्होंने कुड़कुड़ाना, शिकायतें करना और अपने आप पर दुखी होना सीखा है। They took out their grief on Moses. उन्होंने अपना दुख मूसा पर निकाला। Moses once again cried to the Lord. मूसा एक बार फिर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया। And the Lord graciously says to him in the book of Numbers chapter 20 verse 8, और गिनती की पुस्तक 28 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर अनुग्रह पूर्णता से उससे कहता है, take the rod and assemble the congregation, you and Aaron your brother. अपनी लाठी ले, तू और तेरा भाई हारून और सारी मंडली को इकट्ठा करो। And speak to the rock before their eyes to yield its water. और सबके देखते उस चट्टान से पानी देने के लिए कहो। And what did Moses do? और मूसा ने क्या किया? Did he obey the Lord and did exactly what the Lord said to him? क्या उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था? Unfortunately, no. दुर्भाग्यवश नहीं। Verse 11 says, 11 पद कहता है, Moses lifted up his hand and struck the rock with the rod twice. मूसा ने अपना हाथ उठाकर लाठी से 2 बार चट्टान को मारा। And water came forth abundantly, and the community drank and their cattle. और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली ने अपने पशुओं समेत उसमें से पिया। Secular psychologists would have easily explained it this way. धर्मनिरपेक्ष मनोविज्ञानी आसानी से इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते And Moses was getting frustrated with the people. कि मूसा लोगों से निराश हो रहा था, And Moses was getting tired of their complaining and whining. कि मूसा उनकी शिकायतों और कुड़कुड़ाने से थक चुका था, That Moses was getting tired of waiting. कि मूसा प्रतीक्षा करते करते थक गया था। They would say, it's natural to express your feelings that way. वो कहते इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना स्वाभाविक है। It cannot be helped under the circumstance. ऐसी परिस्थिति में इस बारे में और कुछ नहीं किया जा सकता।
they may have analyzed Moses' upbringing in a dysfunctional family that led him to do that. शायद उन्होंने एक निष्क्रिय परिवार में मूसा के पालन पोषण का विश्लेषण किया जिस कारण उसने ऐसा किया। Moses' speech before striking the rock was actually bordering on blasphemy. चट्टान को मारने से पहले का मूसा का भाषण असल में ईश्वर निंदा के किनारे पर था। Listen to what he said in verse 10. सुनिए 10 पद में उसने क्या कहा। Listen now, you rebellious people. Shall we bring forth water for you out of the rock? सुनो हे बलवा करने वाले लोगों, अब हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें। This may make you want to ask some sensible questions such as, ये सुनने के बाद शायद आप कुछ तर्कसंगत प्रश्न पूछना चाहेंगे जैसे कि, Moses, when were you able to do anything by yourself? मूसा कब तुमने अपनी योग्यता से कुछ किया? Isn't God the one who brought the water out of the rock? क्या ये परमेश्वर ही नहीं है जिसने चट्टान में से पानी निकाला? But my listening friend, I want to tell you something important. परंतु मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। When you give into rage, you will always feel victimized. जब आप क्रोध के आगे झुक जाते हैं तो आप हमेशा खुद को पीड़ित महसूस करेंगे। And victimization is always at the heart of anger. और पीड़ित होना हमेशा क्रोध के केंद्र में होता है। People may say, लोग शायद कहें, I have a hot temper because my father had a hot temper and his father had a hot temper. मुझे जल्दी गुस्सा आता है क्योंकि मेरे पिताजी को भी जल्दी गुस्सा आता था और आगे उनके पिताजी को भी जल्दी गुस्सा आता था। All of that does not wash. ये बातें इससे साफ नहीं कर देती। But let's focus on God again. परंतु आइए फिर से परमेश्वर पर ध्यान दें। Isn't God gracious? क्या परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं है? God could have said to Moses, Moses, you hit the rock twice and did not speak to it as I told you. परमेश्वर मूसा से कह सकता था, मूसा तूने चट्टान को 2 बार मारा है, न कि मेरे कहे अनुसार उससे बातें की। Therefore, I will give you no water. इसलिए मैं तुम्हें कोई पानी नहीं दूंगा। But my listening friend, listen carefully as I conclude. परंतु मेरे श्रोता मित्र, मेरे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। How many times have we acted in carnality? कितनी बार हमने उत्तेजना दर्शाई, And yet God in His amazing grace blessed us anyway. और फिर भी परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से हमें कैसे भी आशीषित करता गया। And that is why God's grace is called amazing grace. और इसी कारण परमेश्वर के अनुग्रह को अद्भुत अनुग्रह कहा जाता है। God in His goodness forgave Moses. परमेश्वर ने अपनी भलाई के कारण मूसा को क्षमा कर दिया। But the bitter fruit of His lingering anger was that he would not see the promised land. परंतु मूसा के इस लंबे क्रोध का कड़वा फल ये निकला कि वो प्रतिज्ञा की हुई धरती में नहीं जा पाया। Moses prayed 3 times, but God said to Moses, मूसा ने 3 बार प्रार्थना की, परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा, You will see the promised land from afar. तुम प्रतिज्ञा की हुई धरती को दूर से जरूर देखोगे। But because of your continuous flanking that same subject, you will not get the diploma of going in there. परंतु उस एक ही विषय में तुम्हारे बार बार फेल होने के कारण तुम्हें वहां जाने की डिग्री नहीं मिलेगी। Let me ask you, my friend, are you someone who has a hot temper? मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत जल्द क्रोध आ जाता है? Then let me tell you about the power of God to change you. फिर मैं आपको परमेश्वर की बदलाव पैदा करने वाली शक्ति के बारे में बताता हूं। But you have to be willing to allow God to change you. परंतु आपको परमेश्वर को अनुमति देनी होगी कि वो आपको बदले। I'll tell you firsthand, God is more than faithful. मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य से कहीं बढ़कर है। He wants to give you victory and power more than you can ever imagine. वो आपको आपकी कल्पना से कहीं बढ़कर शक्ति और विजय देना चाहता है। Why? क्यों? Because God wants to be glorified. क्योंकि परमेश्वर महिमा पाना चाहता है। God wants us to testify to His power working in us. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उस शक्ति की गवाही दें जो हम में कार्य कर रही है। Will you trust Him? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली